हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द कॉन्सेप्ट सिलेबस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द रे डायग्राम ऑफ लेंसेज। तो मिरर का रे डायग्राम हम लोग बहुत अच्छे से पहले ही क्लियर करके आ चुके हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो है रे डायग्राम, लेकिन लेंस वाला। और लेंस में भी दो लेंसेज है हमारे पास, एक होता है कनकेव लेंस, एक होता है कन्वेक्स लेंस। एंड एज यू ऑल नो दैट जो लेंस होता है उसके ऑपोजिट हमारा क्या होता है, मिरर होता है। अगर हम लोग कनकेव लेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, मतलब वो किसके सिमिलर होगा, वो कन्वेक्स मिरर के सिमिलर होगा। तो आज हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है कन्वेक्स लेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट लिख देते, किसके बारे में बात करने वाले हैं आज, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के बारे में बात करने वाले हैं। और कन्वेक्स लेंस किसके साथ सिमिलर होता है, हमारा कॉनकेव मिरर। कनकेव मिरर, ठीक है। और कनकेव मिरर कैसा नेचर शो करता था, कनकेव मिरर शोज कन्वर्जिंग नेचर। कन्वर्जिंग नेचर शो करता था। दैट मीन्स क्या है कि जब भी दो रे ऐसे आता है तो वो ऐसे एक पॉइंट में जाके मीट करता है, नॉट डाइवर्जिंग, ठीक है। वो लोग एक जगह पे आके कन्वर्ज हो जाते हैं। तो अभी हम लोग, हमारे पास जो रे डायग्राम है वो, हमारे पास कितने रे डायग्राम है, जैसे कि हमने पढ़ा था कनकेव मिरर में हमारे पास 6 रे डायग्राम्स थे, वैसे ही हमारे कन्वेक्स लेंस में भी हम कितने रे डायग्राम होंगे, 6 रे डायग्राम। तो वो 6 रे डायग्राम में सबसे फर्स्ट रे डायग्राम जो है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाली हूँ। एक एक करके हम लोग सब सारे रे डायग्राम को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ कर रही है, कनकेव नहीं, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस, अच्छा, जिसके इस पार्ट पे क्या है, हमारा ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन है जो हमारा चला गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद ये हो गया F1, दिस इज ट्वाइस ऑफ F1, दिस इज F2, दिस इज ट्वाइस ऑफ F2, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेक करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे हम, एट इंफिनिटी। अगर हमने सबसे पहले पोजीशन ऑब्जेक्ट को ही इंफिनिटी में रख दिया, मतलब इंफिनिटी कहीं यहाँ पे, यहाँ से जब ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है कहाँ तक जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर के ठीक ऊपर तक ही जाएगा। ये पूरा टोटल लाइन कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ तक जाएगा। नीचे से भी सेम एक लाइन लाती हूँ मैं, यहाँ तक जाएगा। अभी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल हमें क्या पता है, जब भी कोई लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो हमारे फोकस से पास करता है। तो वो अभी ये लाइन अभी कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। तो ये वाला लाइन भी कहाँ से पास करेगा, हमारे इस फोकस से पास करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट रूल लगा के हमने हमारा फर्स्ट रे डायग्राम अच्छे से क्लियर कर लिया। तो फर्स्ट रे डायग्राम क्या था, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से लाइन जब पैरेलल आता है, ये कुछ पैरेलल नहीं लग रहा, हाँ अब हुआ ये पैरेलल। जब भी कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो क्या होगा हमारा, वो पास कहाँ से होगा, फोकस से। तो फोकस से, लेकिन इस अगर सिर्फ आप यहाँ तक ड्रॉ करके आओगे तो आपको मिलने वाला है एक बड़ा सा एक लड्डू मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि हमारा नाम है रे डायग्राम, लेकिन इस डायग्राम में रे तो है ही नहीं। तो इसलिए आपको देना चाहिए कि कहाँ से ये जा रहा है, मतलब एरो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये यहाँ से आ रहा था, नेक्स्ट ये वाला लाइन इधर से गया और इधर से गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अभी कंप्लीट रे डायग्राम। इस रे डायग्राम से हमें चार चीजें पता चलता है। एक है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा हो जाएगा हमारा पोजीशन ऑफ द इमेज। अभी पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब ये जहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे हमारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। इमेज कहाँ पे हो गया, एट F2, एट F2। इमेज कहाँ पे आ गया, एट F2। नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, नेक्स्ट चाहिए हमारा नेचर। नेचर कैसा है,
नेचर कैसे, अगर इस साइड में बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, रियल, रियल, ठीक है। रियल के साथ आप इन्वर्टेड लिख सकते हो, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगा हमारा, और एक क्या चाहिए हमें, साइज, साइज के बारे में बात करना है। साइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा मोटा सा एक इमेज फॉर्म हो रहा है, एक पॉइंट में आके दोनों इंटरसेक्ट कर गए, पूरे इस प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट में है, इसीलिए इसका साइज हो जाएगा हमारा हाईली डिमिनिश्ड। क्या हो जाएगा इसका साइज, हाईली, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। ओके, तो फर्स्ट रे डायग्राम क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अबाउट कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस किसके साथ सिमिलर होता है, कनकेव मिरर के साथ। कनकेव मिरर कैसा शो करता है नेचर, कन्वर्जिंग नेचर, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो एक पॉइंट में आके वो मिल रहा है, उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग नेचर, ठीक है। अभी कन्वर्जिंग नेचर में हमें सबसे पहला जो रे डायग्राम बनाना है वो है जब हमने हमारे ऑब्जेक्ट को रखा है एट इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी होने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी से स्ट्रेट लाया ऑप्टिकल सेंटर तक, उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से ये नीचे गया, फोकस से मीट हुआ, फिर से और एक लाइन लाके हमने इंटरसेक्ट करा दिया। दोनों ही लाइन इंटरसेक्ट कहाँ पे हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस में, फोकस में ही, एट F2। तो क्योंकि ये इस साइड में हुआ है इसलिए इसका नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस में ही बना है तो बहुत ही ज्यादा छोटा बना है, इसलिए इसका साइज क्या है हमारा, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। तो फर्स्ट रे डायग्राम क्लियर है। लेट्स मूव टू आवर सेकंड रे डायग्राम। सेकंड रे डायग्राम में हम ये सब मिटा देते हैं, ये हम लोग चेक करके लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने कहाँ पे रखा था, इंफिनिटी में। अभी हम लोग कहाँ पे रखेंगे, इसी रे डायग्राम में मैं मॉडिफाई करके आपको बता दूंगी। ओके, तो ये गया हमारा स्ट्रेट लाइन, ये हो गया हमारा फोकस, और यस अभी पहले हमने इंफिनिटी में रखा था, अभी बियॉन्ड 2F1 रखेंगे। 2F1 के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट होगा, एट नहीं, क्या लिखेंगे अभी ऑब्जेक्ट का साइज, बियॉन्ड, बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ F1। इज इट विजिबल, हाँ अच्छे से दिख रहा है, बियॉन्ड 2F1, ठीक है। 2F1 के बियॉन्ड में हमने जब इसको रखा है तो क्या हो रहा है, ये जो लाइन है फिर से स्ट्रेट जाएगा और ये फोकस से पास कर जाएगा, फिर से स्ट्रेट जाएगा, फोकस से पास कर जाएगा। वही हमने सेम हमारा फर्स्ट वाला रूल लगाया है कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो वो स्ट्रेट F2 से पास हो जाता है। F2 नहीं, आप फोकस बोल सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नीचे से नहीं लाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ऑप्टिकल सेंटर से जब ये पास हो रहा है तो ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग इसको पास करवाते हैं, कहाँ पे जाके ये इंटरसेक्ट किया, ये लाइन यहाँ से इंटरसेक्ट किया, तो ये कहाँ पे आया, ये देखो, ठीक है। इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, इस साइड में फॉर्म हुआ और उल्टा इमेज फॉर्म हुआ है ना, तो इसलिए इसका नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, इसका नेचर भी सेम होगा। लेकिन पोजीशन ऑफ द इमेज अभी कहाँ पे है, इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ ना, इमेज यहाँ पे फॉर्म हो गया, तो इमेज अगर यहाँ पे फॉर्म हुआ तो ये इसका पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है, बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। अभी नेचर तो रियल एंड इन्वर्टेड ही रह गया, साइज क्या हो गया, क्या ये छोटा है, ये छोटा है लेकिन इससे छोटा नहीं है, तो हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ डिमिनिश्ड होगा, ये सिर्फ और सिर्फ डिमिनिश्ड आएगा, ठीक है। तो ऊपर ही लिख देती हूँ, ओके। तो सेकेंड रे डायग्राम भी सबसे बहुत आसानी से हमारा क्लियर हो गया। सेकेंड रे डायग्राम फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा था, बियॉन्ड 2F1, उसके बाद
अब फर्स्ट रूल लगा के ये अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है तो फोकस से पास करेगा। उसके बाद सेकंड रूल लगाया, ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास कर रहा है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही रिफ्लेक्ट बैक करेगा। और सबसे जरूरी है हमारा रे देना, तो रे भी हमने दे दिया और ये हो गया हमारा सेकंड रे डायग्राम कंप्लीट। इसी रे डायग्राम से हमने क्या लिख दिया, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू F1, पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन F2 एंड टू F2, उसके बाद नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज, डिमिनिश्ड। ओके, मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा हो सकता है लेकिन आप लोग स्केल यूज करना और इस लाइन को बहुत अच्छे से स्ट्रेट करके ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग किस में मूव करेंगे, हमारे थर्ड वाले रे डायग्राम में। तो थर्ड वाले रे डायग्राम में जब हम मूव कर रहे हैं तो अभी हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे भी हो गया था, यहाँ पे भी हो गया, अभी थोड़ा सामने आएंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सामने आते जाएंगे। तो अभी कहाँ पे है हमारा ऑब्जेक्ट, ट्वाइस ऑफ F1 में। तो ये सब फिर से मिटा देती हूँ, रब दिस, चलो पूरा ही मिटा दिया। यहाँ पे हमारा F2 ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अभी ये F2 है और ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो अभी हम लोग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, अभी हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रखेंगे एट ट्वाइस ऑफ F1, यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, अभी हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है, देखो फिर से हमने ऑब्जेक्ट को ट्वाइस ऑफ F1 में रख दिया। सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट रूल लगाएंगे, फिर से सेम वही रूल लगाएंगे, इसको ऐसे करके पास करेंगे और फिर से हमारा फर्स्ट रूल के मुताबिक अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो ये पास होगा हमारे फोकस से और रे देना नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्या होगा, इसी लाइन को हम ऑप्टिकल सेंटर से भी पास करेंगे। इसी लाइन को अगर हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास किया तो ये कहीं यहाँ पे आके मीट हो चुका है ना। तो ये कौन सा जगह है, देखो एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ F2 में है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे बन गया, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे बन चुका है अभी 2F2 में, एट 2F2, जो कि हमने मिरर में जिसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला था वही अभी यहाँ पे 2 eyes ऑफ F2 बन चुका है। ठीक है, नेचर फिर से वही हमारा रियल एंड इन्वर्टेड है और साइज अगर आप देखोगे तो इसका साइज और इसका साइज दोनों का साइज सेम होता है। तो यहाँ पे साइज क्या हो जाएगा, सेम साइज। ओके क्लियर। तो फिर से एक बार थर्ड वाले को भी रिवाइज कर लेते हैं। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है हमारा ट्वाइस ऑफ F1 में, फर्स्ट रूल लगाया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से पास करता है। सेकेंड रूल लगाया, ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही रिफ्लेक्ट बैक भी करता है। तो यही लाइन हो गया। अभी दोनों लाइन कहाँ पे मीट कर रहे हैं वो देखेंगे। दोनों लाइन कहाँ पे मीट कर रहे हैं, एट ट्वाइस ऑफ F2। बाहर थोड़ा शोर हो रहा है क्योंकि आज पूजा का दिन है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, आवाज तो मेरा अच्छे से सुनाई दे रहा है ना, यस। तो आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए। तो ये क्या है, ट्वाइस ऑफ F2। ठीक है, ट्वाइस ऑफ F2 में आके इंटरसेक्ट हो गया, जो भी हमें दिखेगा वही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ F2 और नेचर फिर से रियल एंड इन्वर्टेड है क्योंकि ये रियल साइड में बन चुका है। और साइज ये साइज और ये साइज दोनों सेम साइज के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए साइज क्या हो गया हमारा सेम। पहले डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, उसके बाद डिमिनिश्ड, उसके बाद सेम, उसके बाद अभी बड़ा होता जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे सीरियली करते जाओगे तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा, लेकिन आप अगर रैंडमली करोगे तो आपको थोड़ा पैटर्न समझ में नहीं आएगा। लेकिन सीरियली आप सीखने के टाइम अगर आपने सीरियली कर दिया तो आपको बहुत इजी होगा ये सब सीखने में, क्योंकि रे डायग्राम बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। बस आपको एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करना होता है और वो पाथ मैं अभी यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप उसी को फॉलो करना तो आप लोग अच्छे से बिना कोई कंफ्यूजन के इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो
तो यहाँ तक हो गया, थर्ड रे डायग्राम भी कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग मूव करेंगे हमारे फोर्थ रे डायग्राम में। देखो सबसे पहले इंफिनिटी में रखा था, उसके बाद 2f1 के पीछे रखा था, अभी 2f1 में रखा था, अभी कहाँ पे जाएगा, बिटवीन f1 एंड 2f1। ठीक है, अभी हमने इसको फिर से रब कर दिया, इसको हम फिर से रब कर रहे हैं। ठीक है, बना लिया हमने, हमारा कन्वेक्स लेंस भी बना लिया, ये ऑप्टिकल सेंटर भी बना लिया, यहाँ पे F2 और यहाँ पे क्या कर दिया, ट्वाइस ऑफ F2 हो गया। ठीक है, F2 और ट्वाइस ऑफ F2। अभी हम लोग कहाँ पे रखने वाले थे, इस पोजीशन में। दैट मीन्स अगर हमारा पोजीशन अभी ये है, पोजीशन अभी अगर ये है तो क्या होगा, फिर से वही सेम रूल लग रहा है, मैं बार बार नहीं बोलूंगी। फिर से फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंगली ये चला गया, थोड़ा लंबा कर देती हूँ। अभी फिर से सेकेंड रूल लगेगा जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, ऑप्टिकल सेंटर से ये पास हुआ तो कहाँ पे जाके मीट किया, यहाँ कहीं पे आके मीट किया। ठीक है, यहाँ पे आके मीट किया तो यहाँ पे ये लाइन भी बना देती हूँ मैं, इमेज फॉर्म कहाँ पे हो गया, इमेज फॉर्म यहाँ पे हो गया, इमेज फॉर्म कहाँ हो गया, एट दिस साइड। क्योंकि ये इसी साइड में है तो इसका नेचर फिर से क्या हो गया, फिर से इसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड रह गया। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, ऑब्जेक्ट को हमने रखा था बिटवीन ट्वाइस ऑफ F1 एंड F1, बिटवीन ट्वाइस ऑफ F1 एंड F1 में हमने ऑब्जेक्ट रखा था, और हमारा इमेज कहाँ पे आया, बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2। ठीक है, बियॉन्ड 2F2, नेचर फिर से यही है। और साइज हमारा क्या हो गया, साइज हमारा देखो ये इतना बड़ा था लेकिन ये इतना बड़ा हो गया, तो साइज क्या हो गया, अभी एनलार्ज हो गया, साइज क्या हो गया, एनलार्ज्ड। ठीक है, साइज धीरे धीरे अभी इंक्रीज हो रहा है, साइज एनलार्ज हो गया। अभी नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो होगा हमारा रे डायग्राम नंबर 5, जिसमें हम इसको रखेंगे एट फोकस, जिसमें हम किस पे रखेंगे, एट F1। ठीक है, तो लेट मी अगेन रब दिस वन, फिर से हम इसको रब करके नेक्स्ट वाला बनाएंगे, और इसी तरह बहुत आसानी से हम लोग नेक्स्ट वाला भी सीख लेंगे। ठीक है, तो ये हम हो जाएगा हमारा रे डायग्राम नंबर 5, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, एट F1। F1 है तो यहाँ पे भी ठीक कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट F1। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है हमारा, एट F1। F1 में ऑब्जेक्ट है तो फिर से हम लोग सेम वही रूल लगाएंगे, और उस रूल के अकॉर्डिंगली ये आएगा और फोकस से चला जाएगा इस लाइन तक। ठीक है, फोकस से चला गया, नेक्स्ट फिर से ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, फिर से ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, और ऑप्टिकल सेंटर से जाके ये कहीं इधर चला जाएगा। देखो जैसे 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 जा रहा है वो क्या हो रहा है, बहुत कहीं कहाँ पे जाके मिलेगा, हाईली जब इन्फिनिटी में जाके वो दोनों एक दूसरे के साथ मीट कर जाएगा। ठीक है, साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, अभी देखो बहुत दूर जाके मीट करेगा तो यहाँ से भी बहुत दूर एक लाइन बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा हाईली एनलार्ज्ड। ये क्या हो जाएगा हमारा, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, अभी पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे बन गया, पोजीशन ऑफ द इमेज हमारा आएगा एट इन्फिनिटी, नेचर फिर से वही रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब हमें क्या पता चल गया कि नेचर जो है
वो कन्वेक्स लेंस के लिए रियल एंड इन्वर्टेड पूरे 5 रे डायग्राम में हमने ये कंफर्म कर दिया कि ये क्या हो जाएगा हमारा रियल एंड इन्वर्टेड नेचर। और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज हम लोग चेंज कर रहे हैं तो हमें साइज का भी पता चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर से फोकस में आया तो इन्फिनिटी में हमारा इमेज है और इन्फिनिटी में इमेज है तो नेचर क्या हो जाएगा फिर से रियल एंड इन्वर्टेड और साइज हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, अभी नेक्स्ट एंड द लास्ट, अभी हम लोग लास्ट जो नंबर करने वाले हैं वो है हमारा नंबर 6। उस 6 वाले नंबर में आप लोग बताइए कहाँ पे हम लोग रखेंगे ऑब्जेक्ट को। यहाँ भी हो गया दिस F1 पोजीशन तक हमने कंप्लीट कर लिया। अभी F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे रखेंगे। ठीक है, तो मैं इन दोनों लाइन को नहीं मिटा रही हूँ क्योंकि ये दोनों लाइन तो सेम ही रह रहा है। ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में अगर रखेंगे तो हमारा फिर से प्रिंसिपल एक्सिस से जाके ये फोकस से पास हो जाता है। एंड डोंट फॉरगेट टू गिव द रे। ठीक है, रे हमें देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो रे अगर ऐसे हो गया तो ये इधर चला जाएगा, लेकिन अभी अगर ऑप्टिकल सेंटर से ये लाइन पास हो रहा है, अभी ऑप्टिकल सेंटर से ये लाइन जब पास होगा तब थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारा है ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर से जब हमारा ये रे पास हो रहा है, देखो कहाँ पे जा रहा है, जाते 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 देखो इन दोनों के बीच का गैप ज्यादा इंक्रीज हो गया। जब इन दोनों दो लाइन का गैप इंक्रीज हो जाएगा तब वो कहीं पे भी इन्फिनिटी में भी जाके वो मीट नहीं करेगा। अगर वो मीट नहीं करेगा तो हम लोग इसको पीछे से इंक्रीज करेंगे और देखेंगे कहीं पे ये मीट होता है क्या। ये देखो पीछे से इंक्रीज करने पे ये इस लाइन पे आके इंटरसेक्ट कर गया, तो ये इमेज कहाँ पे बन जाएगा हमारा इस पोर्शन पे। इमेज कहाँ पे बन जाएगा इस पोर्शन पे। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज हम चेंज करके यहाँ पे लिख देते हैं। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, बिटवीन F1 एंड O, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट क्या है पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे बन चुका है, पोजीशन ऑफ द इमेज बन चुका है हमारे F1 एंड टू F1 के बीच में, बिटवीन F1 एंड ट्वाइस ऑफ F1, लेकिन सेम साइड में बन चुका है। ये भी इसी साइड में, ये भी इसी साइड में। जब दो चीज सेम साइड में हो जाता है तब उसका नेचर क्या हो जाता है, वर्चुअल। तब उसका नेचर क्या हो जाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इसका नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो 6 रे डायग्राम में हमें एक ही रे डायग्राम ऐसा है जहाँ पे हमें कनकेव मिरर या फिर बोल सकते हो कन्वेक्स लेंस में ये मिला कि नेचर क्या है हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद साइज क्या हो जाएगा, साइज हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो साइज हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एनलार्ज्ड। ठीक है, साइज यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एनलार्ज्ड। ओके, इज इट ओके। तो हमारे अभी लास्ट मोमेंट में आके थोड़ा सा डिस्टरबेंसेस आ रहा है, लेकिन हमें फोकस करना है हमारे पढ़ाई पे। तो बैकग्राउंड साउंड्स को प्लीज इग्नोर कीजिए और अच्छे से ये 6 वाला रे डायग्राम फिर से एक बार समझ लीजिए। तो मैं 6 वाला रे डायग्राम फिर से आप लोगों को बता रही हूँ। 6 वाले रे डायग्राम में हमने क्या किया था, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, हमारा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। F1 इधर है और ऑप्टिकल सेंटर यहाँ है, और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन चुका है, ये इस पॉइंट में हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ये लिख लिया। अभी पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, बिटवीन F1 एंड ट्वाइस ऑफ F1, बिटवीन F1 एंड ट्वाइस ऑफ F1। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, नेचर। नेचर हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि इसी साइड में बन चुका है हमारा जो इमेज है, इमेज देखो इसी साइड में बन चुका है, तो हमारा इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल है और स्ट्रेट है मतलब इरेक्ट है, नीचे हो गया मतलब इन्वर्टेड है, तो ये इस साइड में स्ट्रेट बन चुका है, तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। उसके बाद साइज क्या है, साइज हमारा हाईली एनलार्ज्ड वाला साइज हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा ये वाला था और
इमेज ये वाला हो गया, तो साइज क्या हो जाएगा हमारा एनलार्ज। ठीक है, तो 6 रे डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी 6 रे डायग्राम का हम लोग एक चार्ट देखने वाले हैं। चार्ट देख ले, चार्ट हमारा लास्ट होने वाला है और इस वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बस लास्ट में एक चार्ट बना लेते हैं। चलो अभी चार्ट में हम क्या लिखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए चार्ट बना रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आएगा पोजीशन ऑफ द इमेज, यहाँ पे आएगा नेचर, यहाँ पे आएगा साइज। ठीक है, यहाँ पे आएगा नेचर और इधर साइज। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक डायग्राम बना के मैं सब कुछ समझाती हूँ। इसको थोड़ा इस साइड में कर देती हूँ। ये हो गया नेचर और इधर हो गया हमारा साइज। ओके, तो हमारा रे डायग्राम कैसा था, कुछ इस तरीके से था। हमारा रे डायग्राम कैसा था, है ना। अभी सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इंफिनिटी में। तो इमेज कहाँ पे बन चुका है, F2 में। नेचर क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, और साइज क्या था, हाईली डिमिनिश्ड। आप आपके कॉपी में एक बार चेक कर सकते हो, जो हमने बनाया था रे डायग्राम अभी। अगर आपने मेरे साथ नोट्स बनाया तो आप जाके इसको एक बार चेक कर सकते हो। पहले जो ऑब्जेक्ट था वो इस तरफ था, तो ऑब्जेक्ट इमेज ये पे बना, ऑब्जेक्ट ये था, ऑब्जेक्ट 1 इमेज 1। उसके बाद ऑब्जेक्ट चला गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2, तो इमेज भी एक पोजीशन इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ F1। अगर ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ F1 तो हमारा इमेज कहाँ पे बन जाएगा, क्या बोला है, बिटवीन F1 एंड F2। ठीक है, ट्वाइस। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ डिमिनिश्ड आ जाएगा। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट 3 अगर इधर बना है तो इमेज 3 हमारा इस साइड में बनेगा। ऑब्जेक्ट 3 अगर हमारा है यहाँ पे H2F1 तो इमेज बनेगा H2F2। नेचर फिर से रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, और साइज हो जाएगा हमारा सेम साइज का। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो रे डायग्राम है वो कहाँ पे बना था, ये 1 2 3। अभी फोर्थ वाला रे डायग्राम कहाँ पे बना था, 2F1 के बाद क्या आता है, बिटवीन ट्वाइस ऑफ F1 एंड F1। अगर इन दोनों के बीच में बना है, तो अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे, ये देख लो, आप मिरर को इमेजिन करो तब आप अच्छे से देख सकते हो। अच्छा, ये हो गया F1, ये ट्वाइस ऑफ F1, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F2, ये ट्वाइस ऑफ F2। तो ऑब्जेक्ट 1 अगर इधर था, उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 इधर आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट 3 इधर है, अभी ऑब्जेक्ट 4 इधर जाएगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 फोर्थ में है, मतलब F1 और F के बीच में है। F1 और F के बीच में जब हम
तो अभी F1 और ट्वाइस ऑफ F1 एंड F1 के बीच में जब आएगा तब हमारा इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, तब इमेज हमारा फॉर्म होगा इस साइड में, मतलब 2F2 के बाद इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, बियॉन्ड 2F2। तो नेचर फिर से रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज पहले देखो, पहले बहुत छोटा था, फिर थोड़ा सा छोटा हुआ, फिर सेम साइज का आया, अभी ये क्या हो जाएगा, एनलार्ज्ड। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एनलार्ज्ड। सॉरी, ये क्या हो जाएगा, एनलार्ज, ये इमेज, ये नेचर और ये साइज। तो 5 रे डायग्राम यहाँ पे आ गया। अभी फिफ्थ वाला क्या है, फिफ्थ वाला ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पे रखना बाकी है, F1 के भी, F1 में। अगर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है F1 में, ये देखो, ये नंबर 1 का पूरा ऑपोजिट है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस में है, तो इमेज हमारा कहाँ पे बनेगा, एट इन्फिनिटी। इमेज हमारा कहाँ पे बनेगा, एट इन्फिनिटी। नेचर फिर से सेम, और अब ये हो जाएगा क्या, हाईली एनलार्ज्ड। ओके, अभी नेक्स्ट जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। लास्ट वाला, लेट मी डब दिस। ओके, लास्ट वाला कहाँ पे आएगा, हमारे F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो बिटवीन F1 एंड O, F1 ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आएगा। और यही एक केस था जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या आया था, ऑब्जेक्ट का नेचर आया था वर्चुअल, और ये एनलार्ज्ड भी आया था। लेकिन इमेज बना कहाँ पे था, इमेज बना था हमारा सेम साइड में। इमेज कहाँ पे बना था, सेम साइड में। ठीक है, इमेज कहाँ पे बना था, सेम साइड में। तो यहाँ तक हमारा पूरा क्लियर है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि हमने बहुत ही डिटेल में 6 रे डायग्राम अच्छे से करने की बहुत कोशिश की है। तो फर्स्ट रे डायग्राम में क्या था, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था तो पोजीशन ऑफ द इमेज F2 फोकस में आ गया। नेचर हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड रहता है, लेकिन एक केस में वो वर्चुअल हो जाता है। और साइज का आप देख सकते हो, साइज पहले हाईली डिमिनिश्ड, फिर सेम साइज, एनलार्ज्ड, देन हाईली एनलार्ज्ड। तो इस तरीके से आप एक पैटर्न फॉलो कर सकते हो, और अच्छे से आपका ये रे डायग्राम जो कन्वेक्स लेंस का बहुत ही लंबा था, उसको हमने बहुत ही अच्छे से बस 20 to 30 मिनट्स में हमने इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इन सब डिस्टर्बेंस के बाद भी अगर आपको ये वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।